जय हिंद। पिछले वीडियोस में हमने आधुनिक भारतीय इतिहास का तीसरा वीडियो नंबर कंप्लीट कर लिया था। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाता हूँ। वीडियो नंबर 4 हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट्स मिलने वाले हैं जो कि आपके पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि 1915 में दिया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में की थी। गांधी जी फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन में किया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। गांधी जी का नारा था करो या मरो। के राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी पूछना चाह रहा है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने अर्धनंग फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहा, और विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भर्ती कराने वाला सार्जेंट गांधी जी को कहा जाता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, रंगून रेडियो में, जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 ईस्वी में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। तिनकठिया प्रथा चंपारण में थी, जो कि किसानों पर लगाई जाती थी, जिसमें किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया था। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है, 1919 में पारित हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून रॉलेट एक्ट को ही कहा गया है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी, क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेजी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी के विरोध में यह सभा आयोजित की गई थी जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में ही हुआ था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर का सहयोग हंसराज नामक भारतीय ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में जाकर की थी। जलियांवाला बाग कांड के जांच के लिए कमेटी गठन की गई, जिसका नाम था हंटर कमेटी। गांधी जी ने कैसरे हिंद तथा रविंद्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया था। गांधी जी की एक आत्मकथा है, जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रुथ। आखिरी काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए की गई थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से शुरुआत की गई थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। चौरा चोरी की घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई थी। असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद में किया था। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। लाला लाजपत राय 1928 के लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज में मारे गए थे, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। सेंट्रल असेंबली में बम बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को हुई थी, लाहौर षड्यंत्र की वजह से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था।
दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी नामक स्थान से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में अपने 78 साथियों के साथ शुरू किया था। दांडी मार्च का समापन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग कर किया गया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने किया था। उस समय अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जेम्स ऑगस्टन हिक्की को जाता है। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फर खान ने किया था, जिनका उपनाम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए हुआ था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक और अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी 1951 में आंध्र प्रदेश से। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल सिंह ने किया था और सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष की उपाधि गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था। सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था, लॉर्ड इरविन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ गांधी जी थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। क्रिप्स मिशन भारत मार्च में 1942 में आया था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बंबई से गांधी जी द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने नारा दिया था करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद कर लिया गया था। पूना के आगा खां महल में उन्हें रखा गया था। अनुशीलन समिति का गठन 1902 ईस्वी में बरिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एमएन रॉय ने किया था। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में की गई थी। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव दत्त के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और उसके महासचिव थे एनजी रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1942 में मोहन सिंह को आया था। आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में 21 अक्टूबर को सिंगापुर में किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था, जिसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन के सदस्य में स्टेफोर्ड क्रिप्स था, पैट्रिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में की गई थी। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की प्रस्तुत
3 जून 1947 को की गई थी। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर ही हुआ था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लेमेंट एटली ने, जो कि ब्रिटिश के उस समय प्रधानमंत्री थे। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो इस प्रकार हमने थ्योरी का पोर्शन वाला कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1920 में, 5 फरवरी 1922 में, 6 फरवरी 1923 में या 8 फरवरी 1924 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। भारत के स्वतंत्र होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या जेबी कृपलानी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेबी कृपलानी। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1950 को या 26 जनवरी 1950 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को, 5 फरवरी 1921 को, 6 मार्च 1920 को, 8 मार्च 1921 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। जलियांवाला बाग घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1915 को, 13 अप्रैल 1918 को, 13 अप्रैल 1919 को या 20 मई 1919 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग घटना हुई थी। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को, महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को, मदन मोहन मालवीय को? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1931 को, 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1945 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? 1901 में, 1902 में, 1904 में, 1908 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 2 सितंबर 1946 को, 24 मार्च 1946 को, 12 अप्रैल 1942 को, 9 अगस्त 1945 को? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या पंडित नेहरू ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी? 22 मार्च 1929 को, 23 मार्च 1930 को, 23 मार्च 1931 को, 24 मार्च 1932 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, खुदीराम बोस ने, भगत सिंह ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? बरिंद्र घोष, भूपेंद्र घोष, सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी बरिंद्रनाथ या और भूपेंद्र नाथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी, यानी कि बरिंद्रनाथ तथा भूपेंद्र घोष दोनों ने मिलकर अनुशीलन समिति का गठन किया था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? क्लीमेंट एटली ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, विंस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड लिटिन ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लीमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को, 8 मार्च 1932 को, 5 अगस्त 1930 को, 5 फरवरी 1931 को? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा
का पहली बार प्रकाशन किस पत्रिका में किया था? यंग इंडिया में, नवजीवन में, हरिजन में या प्रकाश पुंज में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवजीवन में गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का पहली बार प्रकाशन किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ था? लॉर्ड इरविन के, रैम्स मैकडोनाल्ड के, लॉर्ड डफरिन के, लॉर्ड लिन लिथगो के? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरविन के समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आजाद हिंद सरकार का गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर किया था? टोक्यो, रंगून, बर्लिन, सिंगापुर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में। लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने किया था? लेनिन ने, डॉक्टर सनयात सेन ने, अमर सिंह ने, अब्दुल गफर खान ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल गफर खान ने लाल कुर्ती दल की स्थापना किया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग गए थे? 72, 78, 80, 84? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 लोग गए थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या काशीनाथ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम दास बिरला हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, पैथिंग लॉरेंस, विलियम जोन्स? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। हंटर कमेटी का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, लाहौर षड्यंत्र के लिए, नमक सत्याग्रह के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमेटी की गठन किया गया था। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, पंडित नेहरू ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद को, अबुल गफर खान को, रहमत अली चौधरी को, लियाकत खान को? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय किसान संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, श्रद्धानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, महात्मा गांधी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अध्यक्षता की थी अखिल भारतीय किसान संघ की। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने दिया था? बरदौली की महिलाओं ने, महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दिया था और बरदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। नोआखली में महात्मा गांधी के साथ उनके सचिव कौन गए थे? महादेव देसाई, प्यारेलाल, ब्रजमोहन, शंभूनाथ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्यारेलाल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? पुणे के आगा खां महल में, जयपुर भवन में, बिहार भवन में, अहमदाबाद के किले में? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पुणे के आगा खां महल में भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके रख लिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1922 में, 1923 में, 1924 में, 1925 में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1923 में। सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने या ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी यानी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ने, यानी कि बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह दोनों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? 1931 में, 1932 में, 1934 में, 1936 में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1932 में पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था?
चंपारण में, दक्षिण अफ्रीका में, बारदौली में, खेड़ा में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1932 में। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मैकाले को, चार्ल्स मैनन को, जे.ए. हिक्की को या जॉन शोर को? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जे.ए. हिक्की को भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? स्टेफोर्ड क्रिप्स ने, ए.वी. अलेक्जेंडर ने, पैथिंग लॉरेंस ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैथिंग लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 22 मार्च 1945 को, 25 जून 1945 को, 23 मार्च 1931 को, 24 जुलाई 1942 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1945 में, 1948 में, 1921 में, 1947 में। तो सही आंसर है इसका 1945 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो इस प्रकार हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आशा करता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।